हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे किडनी स्टोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, कॉजेज और ट्रीटमेंट में क्या क्या मेडिसिन यूज होता है, इसके साथ ही प्रिवेंशंस क्या क्या हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। किडनी में मिनरल या ऑर्गेनिक सब्सटेंस के डिपोजिशन यानी कि इकट्ठा होने को किडनी स्टोन कहते हैं। जब शरीर में कुछ मिनरल्स का लेवल एबनॉर्मल हो जाता है और उसकी मात्रा अधिक हो जाती है, जैसे कि कैल्शियम की, तो स्टोन का फॉर्मेशन होता है। ये किडनी में या यूरिनरी ट्रैक्ट में एक हार्ड मास की तरह कठोर स्टोन बनाते हैं। यह छोटे टीनी पेबल की तरह या फिर एक बड़े अखरोट के आकार के हो सकते हैं। किडनी स्टोन के कॉजेज की अगर हम बात करें तो शरीर में कैल्शियम की अधिक मात्रा मौजूद होना, भोजन में दूध से आ सकता है, या फिर विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा होने जो शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है, उसके कारण भी कैल्शियम के हाई डिपोजिशन से स्टोन डेवलप हो सकते हैं। कई बार बोन के फ्रैक्चर होने के केसेज में कैल्शियम एक्स्ट्रा रिलीज होता है जो किडनी में कंडेंस होकर स्टोन बना सकते हैं। स्टोन मेनली कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने होते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स जो किडनी में मिनरल डिपोजिशन को बढ़ावा देते हैं, ऐसा ही एक कंडीशन है गाउट का, जिसमें ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है जो यूरिन में क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर सकता है। इसके साथ ही यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन जो ब्लड से यूरिन को पूरी तरह से नहीं निकाल पाते, ऐसे में यूरिन के क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। इसके साथ ही शरीर में कुछ एलिमेंट्स के कॉन्सेंट्रेट होने से सॉलिड बन सकते हैं। कई बार पैराथायरॉयड ग्लैंड के ओवर रिएक्टिव होने से शरीर में मिनरल का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ऐसे लोग जिन्हें गाउट या क्रोनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उन्हें किडनी स्टोन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो कई बार स्टोन शरीर में सालों तक प्रेजेंट रहता है और कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखता। उसके बाद फिर प्रॉब्लम तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब किडनी स्टोन बड़ा होकर किडनी में इरिटेशन और रुकावट करने लगता है। इसके साथ ही पेट के निचले हिस्से में किडनी वाले एरिया में मसल्स का टेंडर हो जाना और दर्द महसूस होना दिखाई देता है। इसके साथ ही यूरिन करते समय यूरेथ्रा में दर्द, जी मिचलाना, पेशाब में खून का आना, बुखार, ठंड लगना और बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होना देखा जाता है। इन सब के अलावा सीरियस कंडीशन तब हो जाता है जब स्टोन किडनी से निकलकर यूरेथ्रा में चला जाता है। ऐसे में कमर के हिस्से में बहुत ही ज़्यादा तेज दर्द महसूस होता है। साथ ही दर्द पेट और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आसपास के एरिया में फैल जाता है। अगर यूरेथ्रा में ब्लॉकेज हो जाता है तब यूरिन का निकलना कम हो जाता है, जिसके बाद यूरेथ्रा में स्टोन के ऊपर कलेक्टेड यूरिन यूरेथ्रा में इंजरी कॉज करते हैं। इस तरह के कंडीशंस में तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे में किडनी स्टोन जो बहुत छोटे भी होते हैं, जिन्हें नोटिस किया जा सकता है, वो यूरिनरी ट्रैक्ट के नाजुक टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो किडनी स्टोन का पता लगाने के लिए सबसे पहले ब्लड और यूरिन के सैंपल को लेकर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन कराया जाता है। इसके साथ ही अल्ट्रासाउंड और एक्सरे एग्जामिनेशन के द्वारा स्टोन के लोकेशन और उसका नेचर पता लगाया जाता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो किडनी स्टोन को डाइट के द्वारा रिटर्न किया जा सकता है। ऐसे में फूड जिनके प्रयोग से शरीर में स्टोन बनाने वाले मिनरल्स का प्रोडक्शन होता है, उनकी मात्रा भोजन में कम करके किडनी स्टोन के बिगड़ते कंडीशंस को रोका जा सकता है। साथ ही इसमें नए स्टोन के फॉर्मेशन के भी चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए इस तरह के कंडीशन में दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, साथ में ऐसे फूड जिनमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, उन्हें भोजन में कम शामिल करना चाहिए। साथ ही भोजन में विटामिन डी की अच्छी मात्रा शामिल करना चाहिए, इससे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन सही हो जाता है। अगर भोजन में लिए गए ऐसे फूड जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, उसका अगर एब्जॉर्प्शन सही से होता है तो वो फिर आगे किडनी तक नहीं पहुंच पाता, जिससे कैल्शियम ऑक्जेलेट बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए विटामिन डी लेने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही गाउट के मरीजों को प्रोटीन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जो प्रोटीन का मेटाबोलाइट्स होते हैं जो क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही इस तरह के कंडीशन में मेडिसिन लिए जा सकते हैं जो शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देते हैं और क्रिस्टल के फॉर्मेशन को रोकते हैं।
इस कंडीशन के लिए ऐसा कोई भी स्पेसिफिक ड्रग नहीं है जो किडनी स्टोन को डिजोल्व कर सके और किडनी को पहले जैसा बना सके। किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए एक नया मेथड एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी को आजकल प्रयोग में लाया जा रहा है। इस टेक्निक से शॉक वेव को यूज किया जाता है जो स्टोन को यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू पास होने में मदद करता है। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो किडनी स्टोन से बचाव के लिए पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहना चाहिए। इसके साथ ही पानी के अलावा दूसरे फ्लूइड जैसे कि जूस वगैरह को भी पीते रहना चाहिए। इससे अगर छोटे क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता भी है तो वो फ्लश आउट हो जाता है। इसके साथ ही भोजन में ताज़े सब्जियां, खट्टे फल और साबुत अनाज का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही अंकुरित अनाज और कम वसा वाले फूड को भोजन में शामिल करना चाहिए। इस तरह के कंडीशंस में प्रोटीन और दूध से बने हुए प्रोडक्ट को नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही भोजन में नमक की भी मात्रा कम कर लेनी चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।